subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैंने मेरे पिताजी से 25 लाख की लोन, हाउसिंग लोन सालाना 8% की ब्याज से ली थी। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में लिक्विडिटी कांस्टेंट होने की वजह से मैं ब्याज नहीं चुका पाया, मगर मेरे पिताजी जो सीनियर सिटीजन है वो अपने आईटी रिटर्न में ये ब्याज के आय दिखाने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस 2 लाख का डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत ईयर 2021 के मेरे रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ? पटेल साहब, दिलचस्प सवाल है, क्या जवाब होगा आपका? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है और ये घर घर का सवाल हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी से इसी अगर बैंक है तो वो छोड़ेगी नहीं, वो तो आपसे मांग ही लेगी। अब पिताजी है, पिताजी ने कहा कि भैया तुम्हारे को तकलीफ है, तुम मुझे ब्याज मत दो, बाद में देना। सो वो हमें ये छूट दे रहे हैं, पर पिताजी इज अगेन फेयर माइंडेड कि वो अपने केस में वो इनकम दिखा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि वो कभी तो मुझे मिलेगा। अब सवाल ये है कि अशोक जी इसको इसकी छूट ले सकते हैं या नहीं, डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो लक्ष्मण जी, इसका जवाब ये है, सब दर्शकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जरूर मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में द लैंग्वेज इज इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट पेड ऐसा कहीं नहीं है। माना आपने साल में इंटरेस्ट किसी को पे नहीं किया है, पर पे करने की आपकी जिम्मेवारी है, वो सामने वाला भी कबूल करता है, तो इन दैट केस 1 साल क्या आपके पिताजी आपको 5 साल तक भी छूट दें तो आप अपने केस में जरूर क्लेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट इट इज पेबल। तो ये पेबल एंड पेड, ये शब्दों का जो आपने बताया ना, ये रिसर्च, ये हमारे दर्शकों को बहुत काम में आएगा।